प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर एक और वीडियो। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, इसलिए चलते जा रहा है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ fx is equal to x square plus 3x plus a, x less than equal to 1, bx plus 2x greater than 1 is differentiable at x is equal to 1, then a, b is equal to कितना। देखो यहाँ fx फंक्शन हमें दिया है इस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए एक्स लेस देन इक्वल टू 1 bx प्लस 2x ग्रेटर देन 1। x इज इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छी तरह से गोट लो कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। Since fx is differentiable at x is equal to 1, तो आंख बंद करके लिख दो कि fx is continuous at x is equal to 1। कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट जरूर एग्जिस्ट होगी। तो हम यूं लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। बना सकते हैं ऐसा। देखना, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू bx प्लस 2 है, तो इसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 bx प्लस 2। जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a है। रख दो जरा x की जगह 1, तो b प्लस 2 इज इक्वल टू x की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस 3 प्लस a। यहां से यूं लिख सकते हैं कि a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। जरा ऑप्शन चेक करके देखो, a की जगह 3 रखें, b की जगह 5 रखें, माइनस 2 बन रहा। इस वाले ऑप्शन से माइनस 2 नहीं बन रहा, इस वाले से भी नहीं बन रहा, 4 से भी नहीं बन रहा। तो आंसर ए वाला करेक्ट। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर से सुनना, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन डेफिनेटली कंटीन्यूअस है। तो चूंकि fx डिफरेंशिएबल था, हम लिख सकते हैं कि fx कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी। लगा दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अगला क्वेश्चन, इफ द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या। फिर से सुनो, since fx is differentiable at x is equal to 0, तो हम यूं लिख सकते हैं therefore f dash 0 exist। जरा f dash 0 की डेफिनेशन लिखो तो therefore limit x tends to 0 fx minus f0 upon x minus 0 एग्जिस्ट। लिख दें। अरे एफ डे से क्या लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपान में x माइनस a की जगह 0 लिखा गया। देखो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू लिख दो, कितनी है, तो x की पावर m साइन 1 अपान x। f0 मतलब 0 और ये x एग्जिस्ट लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू द पावर m माइनस 1 साइन 1 अपान x एग्जिस्ट। सोचो, अगर m 1 से छोटा है तो x नीचे आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। अरे सोचो m की जगह 0 लिख दें हम, तो यह 1 अपान x बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इंफिनिटी। अगर हम x की जगह 1 रख दें तो यह साइन 1 अपान x बन जाएगा।
बनेगा। साइन 1/x एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए m-1 डेफिनेटली 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर m-1 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू -1 +1 के बीच में है। साइन इंफिनिटी किसके बीच में होगा? 0 से किसी भी फाइनाइट नंबर का मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा। तो ये लिमिट तभी एग्जिस्ट होगी जब m-1 0 से बड़ा हो, मतलब m 1 से बड़ा हो। इसका मतलब m की वैल्यू 1, इंफिनिटी में हो। तो सब ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा, लेट f(x) = mod of log x, then the number of points where f(x) is not differentiable are। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे एनालिटिकल मेथड से करने की जगह ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। देखना f(x) क्या है हमारे पास, तो log x का मॉड्यूलस ही तो है। जरा हम log x का ग्राफ खींचे, log x का ग्राफ तो बना लोगे, नहीं तो हमारी लॉगरिथमिक फंक्शन की सीरीज देख लेना। यह log x का ग्राफ है, ये 1, 0 पर कट करता था x एक्सिस को। अब हमें मॉड ऑफ log x का ग्राफ बनाना है। मॉड ऑफ log x का ग्राफ बनाने के लिए निगेटिव पोर्शन को ऊपर कर दो, तो ये देखो ये वाला पोर्शन ऊपर, मतलब ये ग्राफ ऐसा बन गया। बताओ यहां फंक्शन में शार्प टर्न आया कि नहीं? तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां log x का मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वो कौन सा है? 1, 0। तो उन्होंने कहा था ना कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल आर, तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन लिखो, सुनो, लेट f(x) = sin x, देन mod ऑफ f(x)। देखो sin x एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जरा mod ऑफ sin x के बारे में हम समझें। फिर से जरा sin x का ग्राफ बनाओ, तो देखना हम सीधा बिना नाप तोल के बना देते हैं। ये लो, ये sin x का ग्राफ ऐसा चलता था। बोलो, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था, ये -पाई, ये -2 पाई। अगर हमें ये sin x का ग्राफ है, अगर mod ऑफ sin x का ग्राफ बनाना हो तो इन निगेटिव पोर्शन को ऊपर करना पड़ेगा। जरा देखो तो mod ऑफ sin x का ग्राफ ऐसा बनेगा। बोलो, देखना ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ऐसा चलते जाएगा। ये -पाई है, ये -2 पाई है, ये -3 पाई है, बनते जाएगा। देखना ये ऐसे पॉइंट है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, जहां फंक्शन में शार्प टर्न है। जब कभी भी फंक्शन के ग्राफ में शार्प टर्न होते हैं वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो बताओ mod ऑफ sin x कहां डिफरेंशिएबल नहीं हुआ? 0 पे नहीं हुआ, पाई पे नहीं हुआ, 2 पाई पे नहीं हुआ, -पाई पे नहीं हुआ, -2 पाई पे नहीं हुआ। तो इज डिफरेंशिएबल ऑन r - n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। माने ये सारे पॉइंट को छोड़ दो, बाकी हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लेट f(x) = x² - 4। f(x) = x² - 4। पूछा कि लिमिट x → 6
एफ एक्स माइनस एफ सिक्स अपॉन एक्स माइनस सिक्स क्या? याद करो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए एफ डेस ए के इज इक्वल टू होता था। बोलो लिख सकते हैं कि एफ डेस सिक्स के इक्वल है। अरे जरा सा दिमाग लगा, डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही तो लिख के दी है, क्या करें साहब? तो एफ डेस एक्स निकालें। कैसे निकालोगे? कर दो इसका डिफरेंशियल। देखो इस पूरे को x समझो तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर जिसको x समझा था उसका और डिफरेंशियल कर दो। अरे चेन रूल लगा दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x बना तो 2 से 2 कैंसल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एफ डेस 6 बताइए। तो साहब x की जगह 6 रख दीजिए, अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को हम यूं लिख सकते हैं 6/4 रूट 2। इसको लिख सकते हैं 3/2 रूट 2। इसी को यूं लिख सकते हैं 3 रूट 2 अपॉन में 4। अरे रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला सही। फिर पूछा ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब देन एफ डेस 0 इज इक्वल टू क्या? फिर से मॉडुलस फंक्शन। सोचो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? तो मॉड ऑफ एक्स क्यूब है। जरा सुधारा सुधारी करके लिख दे इसे। ऐसा लिख सकते हैं, बोलो एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स। हमसे पूछा गया एफ डेस 0 क्या है? देखो यहां ब्रांचिंग होगी फंक्शन में। अरे इसकी वैल्यू एक्स क्यूब बन जाएगी। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा माइनस एक्स क्यूब बन जाएगी। दो ब्रांच बन गई कि नहीं? तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जरा आर एफ डेस 0 बोलो क्या होता था? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच। बना दें ऐसा। देखना इसी को लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच क्यूब माइनस 0 अपॉन में एच। अब इतना तो सीख गए होगे कि वैल्यू कैसे लिखनी है। 0 बना, एल एफ डेस 0 इज इक्वल टू लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन में कितना? माइनस एच। देखना जब x 0 से छोटा था फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब थी, माइनस 0 अपॉन में माइनस एच। यह भी बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। बोलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गए, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के बराबर है। अगला बढ़िया क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लेट एफ बी ए फंक्शन देन इफ एफ इज कंटिन्यूअस इट इज नेसेसरली डिफरेंशिएबल। सुनो, एफ कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। अरे ऐसे कई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। एक सिंपल सा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। देखो एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन फॉल्स है। फिर if f is differentiable it is necessarily continuous, always true। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। सेकंड ऑप्शन ट्रू है। if f is continuous mod of f is continuous, always true। कि f कंटिन्यूअस होने का मतलब mod of f कंटिन्यूअस था।
फोर्थ ऑप्शन, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल मॉड ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल, कोई जरूरी नहीं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएबल है, पर मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उन्होंने पूछा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो एफ टी टी एफ, एफ टी टी एफ, सी वाला ऑप्शन सही है। देखो इन फंडों को अच्छी तरह से याद रखो, इन पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।